एक कस्बे में मोतीचंद नाम का एक आदमी रहा करता था, जो कि मोतियों का व्यापारी था और वो शुरू से ही बहुत कंजूस था। उसकी कंजूसी की वजह से उसकी बीवी और उसका नौकर बेहद परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, सेठ मोतीचंद का नौकर उसकी बीवी के लिए किचन में चाय बना रहा था। तभी मोतीचंद रसोई में आ जाता है। मोतीचंद अपने नौकर से कहता है, ये सुबह सुबह रसोई घर में क्या कर रहे हो तुम? नौकर बोलता है, मालिक, मालकिन ने अपने लिए चाय बनाई थी, बस वही बना रहा था। अभी 1 घंटे पहले ही तो तुम्हारी मालकिन ने चाय पी थी। नौकर बोलता है, सेठ, मालकिन ने मुझे चाय बनाने का बोला और मैं यहाँ आ गया। सेठ नौकर से कहता है, ये मेरी बीवी मुझे बर्बाद कर कर ही रहेगी, इसे क्या पता दूध कितना महंगा आता है, और ये तुम चाय बनाना बंद करो। नौकर सेठ से बोलता है, सेठ, मैंने चाय बनाने के लिए पानी, चीनी और पत्ती डाल दी है। नौकर की बात सुनकर मोतीचंद अपनी बीवी के पास चला जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ विमला, तुम दोबारा फिर से चाय बनवा रही हो? विमला बोलती है, अरे चाय ही तो बना रही हूँ, आपकी 10 गज़ा ज़मीन पर कोठी थोड़ी ना बना रही हूँ। सेठ अपनी बीवी से कहता है, तुम्हें पता है विमला, महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है, दूध, पत्ती, चीनी ये कितना महंगा होता है, तुम्हें बचत करनी चाहिए। विमला बोलती है, अभी इतनी बचत तो करती हूँ, पहले साल में 3 साड़ियाँ पहनती थी, फिर 2 पहनती थी और अभी 1 ही साड़ी पहनती हूँ। आप तो इतना भी नहीं करते कि मुझे 1 साड़ी ही खरीद दें। तभी वहाँ पर मोतीचंद का नौकर और बिरजू सेठ हीराचंद के साथ वहाँ पर आ जाता है। सेठ हीराचंद के हाथों में मोतियों से जड़ा हुआ एक कलश पकड़ा हुआ था। सेठ हीराचंद ये कलश देते हुए बोलती हैं, सेठ मोतीचंद, मैं आपकी दुकान पर गया था, वहाँ पर मुझे आपके नौकर ने बताया कि आप दुकान पर नहीं आए हैं अभी। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर ही आ गए। मैंने शहर में बात की हुई है, हम इसको बेचकर अच्छे पैसे ले लेंगे और वो पैसे मैं तुम्हारे घर में भेज दूंगा। सेठ हीराचंद अपने बिरजू के साथ वहाँ पर से चले जाती हैं। मोतीचंद वो कलश सत्तू को पकड़ाते हुए बोलता है, तुम इसको ले जाकर मेरी अलमारी में रख दो, मैं अपने बिजनेस पार्टनर को लेकर आता हूँ। सत्तू उस कलश को ले जाता है और जाकर सत्तू की अलमारी में रख देता है, मगर वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उस कमरे में पहले से ही बिरजू छुपा हुआ है। बिरजू कलश चुलाकर खिड़की से ही बाहर भाग जाता है। मोतीचंद अपने पार्टनर को लेकर वापस आता है। मोतीचंद अपने नौकर से कहता है, जाओ वो जाकर कलश उठा लाओ। जैसे ही वो नौकर कमरे में पहुंचता है और वो देखता है वहाँ पर कलश होता ही नहीं है, और वो समझ जाता है देखकर कि कोई चोर खिड़की से कमरे में दाखिल हुआ और उसको चुरा कर ले गया। वो दौड़कर अपने मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, कलश चोरी हो गया है। मोतीचूर सेठ कहता है, सीधी तरह से बता कि कलश कहाँ तुमने किया है, 5 मिनट में कलश कैसे गुम हो सकता है या चोरी हो सकता है? नौकर बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया साहिब, लगता है पहले से ही कोई निगाह टिका कर बैठा हुआ था। सेठ नौकर से कहता है, खिड़की पहले से ही खुली थी या तुमने खोल कर रखी हुई थी चोर के लिए? मुझे जैसे कैसे करके वो कलश चाहिए और मुझे चाहिए। तू मेरे घर में बहुत देर से नौकर का काम कर रहा है, इसलिए मैं तुझे पुलिस के पास नहीं पकड़ा रहा। अगर मुझे मेरा कलश ना मिला, तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जान से मार दूंगा। सत्तू रोता हुआ घर चले जाता है और जाकर अपनी बीवी को सारे मसले बताता है। सत्तू की बीवी कहती है, अब हम क्या करेंगे, कहाँ से वो कलश ला कर देंगे? तुम्हें पता ही है तुम्हारा सेठ कितना ज़िद्दी है। सत्तू अपनी बीवी से कहता है, हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। आधी रात को सत्तू अपनी बीवी के साथ एक नाव में बैठकर वहाँ से रवाना होने लगता है। एकदम से तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, कश्ती का रूप बदल जाता है। कुछ देर बाद देखा, जब सब धुंध और सब हवाएं ख़त्म हो चुकी थी, वो कश्ती एक जंगल में जाकर रुकी हुई थी। जंगल रात के अंधेरे में भी सुबह की तरह रोशनी से चमका रहा था। सत्तू और उसकी बीवी नाव से उतरकर उस जंगल को बड़ी हैरानी से देखने लगे। जंगल में सभी जगह पर पत्तों की जगह हीरे और मोती लटक रहे थे। तभी उसके कानों पर किसी की आवाज़ पड़ती है और वो इधर उधर देखने लगते हैं। सत्तू और उसकी बीवी के सामने एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसके कपड़े हीरो और मोतियों से चमका रहे थे।
सत्तू उसे देखते हुए कहता है, अरे ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो? ये एक मोतियों का जंगल है और मैं यहाँ का रहने वाला एक आदमी हूँ, मगर मैं सोच रहा हूँ तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए सभी लोग। सत्तू ने अपने सारा मसला उस बंदे को बताया। मैं समझ गया हूँ, तुम लोगों को यहाँ के राजा ने बुलाया है। सिर्फ उसी के पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि वो कोई आम आदमी को यहाँ बुला सकता है। चलो मेरे साथ। कुछ ही वक्त के बाद सत्तू और उसकी बीवी शहजादे के सामने खड़े थे। शहजादा उनसे बोलता है, मैं यहाँ का शहजादा हूँ और मुझे सब पता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुमने कोई चोरी नहीं की है। तुम जहाँ काम करते थे उसके एक और नौकर ने वो चोरी की है, वो भी उसी के कहने पर। सत्तू कहता है, मुझे पता है वो चोरी उसी ने ही की है। और आप सब इतना मेरे बारे में कैसे जानते हैं? मुझे सब चीज़ों का इल्म होता है। जहाँ पर मोती जवाहरात होते हैं वहाँ का सब इल्म मैं रखता हूँ। तुम्हारे लिए सबसे इल्म की बात यह है कि ये चोरी तुम्हारे मालिक ने खुद ही करवाई है। शहंशाह की ये बात सुनकर सत्तू और उसकी बीवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन मालिक चोरी क्यों करवाएंगे बिरजू से? मोती चून की जैसे ही नज़र उस पर पड़ी, वो हीरो से जड़ा हुआ था। उसकी नीयत ख़राब हो गई। उसने वो कलश जानबूझकर तुम्हें दिया अलमारी में रखने के लिए और अपने एक नौकर को वहाँ से चोरी करने के लिए बोल दिया। अब वो इस सज़ा के तौर पर तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जान से मार देना चाहता है। बादशाह कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बादशाह कहता है, सत्तू तुम एक गरीब इंसान हो, तुम्हारी बात पर कोई भी इल्म नहीं करेगा। तुम यहाँ से बहुत सारे हीरे जवाहरात ले जाओ और जाकर बेचो और अमीर बन जाओगे, फिर सभी तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। सत्तू किसी और शहर ले जाकर वो सारे हीरा बेच देता है और अमीर बन जाता है। सत्तू पुलिस को लेकर मोतीचंद के घर पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें पकड़ लीजिए, इन्होंने ही वो कलश चोरी किया था। सेठ मोतीचंद देखकर उसे कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? सत्तू कहता है, याद रखो हीराचंद, तुमने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था और फिर मेरी और मेरी बीवी को मारने की धमकी भी दी थी रातों रात। सेठ मोतीचंद की आंखें दरी की दरी रह गईं। ये सब सुनने के बाद वो हैरान रह गया। उसके सामने कोई और नहीं, उसका नौकर ही सत्तू है जो इस तरह सेठ बनकर उसके सामने खड़ा है। अब से तुम्हारी सारी ज़िंदगी जेल में ही गुजरेगी, क्योंकि तुम्हारे नौकर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसे भी पुलिस लेकर आती होगी। सेठ हीराचंद का नौकर आंखें नीचे करके शर्मिंदा खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरी कोई गलती नहीं है, इसी ने ही मुझसे चोरी करवाई थी और उसे बेचकर सारा पैसा हजम कर चुका है। सेठ मोतीचंद अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस इसे पकड़कर ले जाती है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी वीडियो? अगर पसंद आई है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। शुक्रिया।